नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में उपचुनाव से पहले सरकार ने फिर से बड़े ऐलान कर दिए हैं। बिहार के गरीबों के लिए, किसानों के लिए बड़ी खबर है। साथ ही बिहार में आज से कई नए नियम लागू कर दिए गए। तो वहीं शराबबंदी को लेकर भी बड़ी घोषणा हो गई है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार के कुढ़नी में उपचुनाव होने वाला है। तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार करने गए और भरे मंच से तेजस्वी यादव ने फिर से जनता के बीच वादा कर दिया है कि हम अपने पुराने सभी वादों को पूरा करेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा है कि चुनाव से पहले हमने जो जो वादे जनता से किए हैं उन सभी वादों को पूरा करेंगे। तो आखिर क्या वादे किए हैं तेजस्वी यादव ने? तो एक तरफ जहां तेजस्वी यादव ने 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का वादा किया था, तो इस वादे को तेजस्वी यादव पूरा कर रहे हैं। और बड़े वादों में एक बड़ा वादा यह भी है कि किसानों का कर्ज माफ कर देंगे तेजस्वी यादव। बिहार के किसानों का जितना भी कर्ज है, तेजस्वी यादव किसानों का कर्ज माफ करेंगे। साथ ही शिक्षकों को समान काम समान वेतन दिया जाएगा। संविदा प्रथा को खत्म कर सभी कर्मचारियों को अस्थायी किया जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम सभी विभागों में निजीकरण को भी समाप्त कर देंगे। और साथ ही बिहार के किसी भी सरकारी नौकरी में फॉर्म भरने के लिए बिहार के युवाओं को आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। परीक्षा केंद्र तक की यात्रा भी फ्री की जाएगी। और जब तक बिहार के युवाओं को तेजस्वी यादव नौकरी या रोजगार नहीं दे देंगे, तब तक उन्हें 1500 रुपए बेरोजगारी भत्ता हर महीने दिया जाएगा। साथ ही बिहार में डोमिसाइल पॉलिसी लाया जाएगा। 85% पद बिहार के युवाओं के लिए आरक्षित होगा। और इन सभी वादों को पूरा करने का तेजस्वी यादव ने कुढ़नी चुनाव से पहले घोषणा कर दी है। शराबबंदी वाले बिहार में 1.5 करोड़ लीटर नीरा उत्पादन का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने लक्ष्य बना लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने शराब छोड़ने वालों के लिए बड़ी घोषणा कर दी है कि शराब छोड़िए और 1 लाख रुपए ले जाइए। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि बिहार में शराब ताड़ी छोड़कर दूसरा काम करने वालों को 1 लाख रुपए मिलेंगे। और इसके लिए बिहार सरकार ने 610 करोड़ रुपए जारी भी कर दिए हैं। शराब और ताड़ी छोड़कर दूसरे काम करने वाले संपूर्ण बिहार के गरीबों को, चाहे वे ग्रामीण क्षेत्र में रहते हो या शहरी, वैसे सभी परिवारों को सरकार 1-1 लाख रुपए देगी। इसके लिए 610 करोड़ जारी भी कर दिए गए और इसके लिए कैबिनेट से प्रस्ताव भी पारित कर दिया गया है। इस योजना का क्रियान्वयन जीविका के माध्यम से किया जाएगा। यदि बिहार में किसी गरीब परिवार के साथ कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं शराब और ताड़ी बेचकर अपनी जिंदगी गुजारने के सिवा, तो सरकार उन्हें दूसरा रोजगार करने के लिए 1-1 लाख रुपए दे रही है। बिहार में नए साल में नौकरियों की बहार आने वाली है। बिहार में नए साल में होगी 15,000 पदों पर बहाली कृषि विभाग में। साथ ही स्वास्थ्य विभाग में तेजस्वी यादव 1.5 लाख सरकारी नौकरी देने वाले हैं। तो वहीं पुलिस विभाग में भी 40,000 से भी ज्यादा पदों पर बहाली होगी। और इधर कृषि विभाग से भी अब बड़ी खबर आ गई है। बिहार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने कहा है कि विभाग की ओर से खाली पड़े अधिकारियों के पदों की सूचना बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी और क्लर्क एवं उससे नीचे के पदों की जानकारी एसएससी को भेज दी गई है। अब बिहार सरकार बीपीएससी और एसएससी के तहत बिहार के कृषि विभाग में 15,000 सरकारी नौकरी देने वाले हैं। और सरकार मार्च 2023 तक 15,000 भर्तियां करने वाली है। 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया आखिर कब शुरू होगी, इसको लेकर यदि बिहार सरकार ने डेट का ऐलान नहीं किया और कोई ऑफिशियल लेटर जारी नहीं की गई, तो शिक्षक अभ्यर्थी अब मानेंगे नहीं। बिहार सरकार के पास मात्र 13 दिसंबर तक का टाइम है। यदि 13 दिसंबर तक यदि कोई भी निर्णायक फैसला नहीं लिया गया, तो शिक्षक अभ्यर्थी विधानसभा का घेराव करेंगे और बीजेपी वाले इस शीतकालीन सत्र को चलने ही नहीं देंगे। और शिक्षक अभ्यर्थियों ने बीते दिन हवन किया ताकि सरकार को थोड़ी सी सद्बुद्धि आ जाए। शिक्षक अभ्यर्थियों ने कहा कि सरकार जानबूझकर 7वें चरण की विज्ञप्ति नहीं निकाल रही है। सरकार यदि 13 दिसंबर से पहले 7वें चरण के नियोजन की विज्ञप्ति नहीं निकालती है, तो हम विधानसभा का घेराव करेंगे।
साथ ही विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है, तो बीजेपी ने सरकार को चेतावनी दे दी है, यदि 13 दिसंबर से पहले कोई निर्णायक फैसला 7वें चरण की बहाली को लेकर नहीं ली गई तो हम किसी भी कीमत पर इस शीतकालीन सत्र को चलने नहीं देंगे। नौकरी की तलाश कर रहे बिहार के युवाओं के लिए बड़ी खबर है। केंद्रीय विद्यालय में 13,000 से भी ज्यादा पदों पर बहाली निकाल दी गई है और डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। जिन्होंने डीएलएड किया है या एनआईओएस से डीएलएड किया है तो उनके लिए बड़ी खबर कि 6,000 पद पर बहाली का मौका। इसमें सीटीईटी पास बीएड या डीएलएड अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। कुल 13,404 पदों पर बहाली निकाली गई है। 5 दिसंबर से ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो रही है और 26 दिसंबर 2022 तक लास्ट डेट रखा गया है। कुल वैकेंसी में प्राइमरी टीचर के 6,404 पद शामिल है, तो वहीं प्राइमरी टीचर म्यूजिक के 303 पद, असिस्टेंट कमिश्नर के 52 पद, प्रिंसिपल के 239, वाइस प्रिंसिपल के 203, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी पीजीटी के 1409, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी टीजीटी के 3,176 पद शामिल हैं। तो इस तरह से कई अन्य पदों पर भी बहाली प्रक्रिया निकाली गई है। आप केंद्रीय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आंगनबाड़ी में नौकरी पाने के लिए अब बिहार में नया नियम लागू कर दिया गया है। आंगनबाड़ी सेविका को 12वीं व सहायिका को 10वीं पास होना जरूरी है, तभी इनको रखा जाएगा। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के जनता दरबार में कई आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को लेकर शिकायतें आती थी कि इनको तो खुद कुछ पढ़ाने नहीं आता है, कैसे कैसे लोगों को नौकरी में रख लिया गया है। और अब नए प्रावधान के तहत 12वीं पास ही सेविका व 10वीं पास ही सहायिका बन सकेगी। और साथ ही सेविका और सहायिका की उम्र सीमा 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वहीं 65 साल की उम्र हो जाने पर उनको नौकरी से हटा दिया जाएगा। बिहार नगर निकाय चुनाव को लेकर बड़ी खबर है। बिहार में 2 चरणों में होगा नगर निकाय चुनाव और 18 और 28 दिसंबर को मतदान होगा। और जबकि मतगणना 30 दिसंबर को होने वाला है। 30 दिसंबर को ही चुनाव रिजल्ट भी आ जाएगा। बिहार में नीतीश और तेजस्वी की सरकार नौकरियों की बौछार लाने वाले हैं। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी है कि जरूरत देखकर डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस और सभी विभागों में जल्द ही हम नियुक्तियां करेंगे। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव स्वास्थ्य विभाग में 1.5 लाख सरकारी नौकरी देंगे, तो वहीं 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया में 3.5 लाख से भी ज्यादा शिक्षकों की बहाली होने वाली है। और इधर पुलिस विभाग में 44,000 कर्मियों की बहाली करेंगे नीतीश कुमार जी। और जिसमें से नए साल में सौगात मिलने वाली है। पुलिस विभागों में 10,000 पदों पर बहाली प्रक्रिया जनवरी में शुरू कर दी जाएगी और बाकी पदों पर भी जल्द ही बहाली की प्रक्रिया नीतीश और तेजस्वी की सरकार शुरू करेगी। और साथ ही बिहार में जिस भी विभाग में जितने भी पद खाली हैं, सभी पदों पर नीतीश तेजस्वी की सरकार बहाली करने वाली है, वो भी जल्द। लालू प्रसाद यादव की किडनी 5 दिसंबर को बदली जाएगी। 5 दिसंबर को लालू यादव के किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर डॉक्टरों ने डेट दिया है। और इधर बिहार से खबर है कि 3 दिसंबर को बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव सिंगापुर जा रहे हैं। बता दें कि लालू प्रसाद यादव की किडनी पूरी तरह से खराब हो गई है और लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य अपनी एक किडनी अपने पिता लालू प्रसाद यादव को दे रही है। कहा जा रहा है कि 3 दिसंबर को लालू यादव सिंगापुर के अस्पताल में भर्ती होंगे। 1 दिसंबर से 3 दिसंबर तक उनका हेल्थ चेकअप किया जाएगा। अगर सामान्य रिपोर्ट आई तो 3 दिसंबर के बाद सर्जरी हो सकती है और नियम के तहत 72 घंटे की सर्जरी में सभी रिपोर्ट सामान्य आना जरूरी है। ऐसे में अगर सब कुछ ठीक रहा तो लालू यादव की 5 दिसंबर का दिन बेहद ही खास हो सकता है। उस दिन लालू की बेटी रोहिणी आचार्य अपने पिता लालू यादव को अपनी किडनी डोनेट कर सकती है। बिहार के शहरी इलाकों की तरह ही अब ग्रामीण इलाकों में भी लगाए जाएंगे स्मार्ट प्रीपेड मीटर। देखिए, बिजली का उपयोग करने के लिए भी अब आपको जिस तरह से फोन में आप रिचार्ज करते हैं या डिश में रिचार्ज करते हैं, उसी तरह से पहले रिचार्ज करना होगा। आपके रिचार्ज खत्म हो जाने के बाद आपके घर की बिजली भी कट जाएगी। और इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 3,667 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। इतने करोड़ रुपए से 36 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉलेशन की योजना है बिहार सरकार की।
साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार को 15,871.24 करोड़ की योजनाओं का सौगात दे दिया है। बता दें कि मुख्यमंत्री जी ने ऊर्जा क्षेत्र में 15,871.24 करोड़ की योजनाओं की सौगात जनता को दे दी। बीजेपी ने बिहार को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। बिहार में 15 से भी ज्यादा सालों से एनडीए की सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी और बिहार की शिक्षा व्यवस्था एकदम चौपट सी हो गई है। और अब नीतीश और तेजस्वी की सरकार बने हुए 4 महीने से भी ज्यादा का समय हो गया है, फिर भी शिक्षा व्यवस्था में कोई भी सुधार नहीं हो रहा है। और इधर प्रशांत किशोर यानी पीके ने कहा है कि खराब शिक्षा व्यवस्था के कारण ही बिहार में 2 से 3 पीढ़ियां मजदूरी करने को विवश है। देखिए, प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार की सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था को बिहार सरकार ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। स्कूल केवल खिचड़ी बांटने का सेंटर है। शैक्षणिक माहौल जो स्कूलों में होना चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं है। साथ ही इन्होंने सरकार को सुझाव देते हुए कहा है कि बिहार के हर प्रखंड में एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस हो, जहां नेतरहाट जैसी शिक्षा व्यवस्था हो। ऐसे 500 विद्यालय हर साल खोले जाए। शिक्षा का जो बजट है उसका एक हिस्सा इस पर काम में लाने की जरूरत है। इस तरह से अगले 5 सालों में बिहार में 2500 से 3000 ऐसे स्कूल हो जाएंगे और हर व्यक्ति के घर के 10 किलोमीटर के भीतर एक ऐसा स्कूल होगा जहां विश्व स्तरीय पढ़ाई होगी। और इस तरह से ही बिहार को सुधारा जा सकता है। बिहार में जो अग्निवीर बनना चाहते हैं उनके लिए बड़ी खबर है। अग्निवीर भर्ती के लिए आज से दानापुर में शुरू हो रही है दौड़। देखिए, अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है और आज 1 दिसंबर से दौड़ की शुरुआत हो रही है, जिसमें से 1 से 13 दिसंबर तक बिहार के 7 जिलों के अभ्यर्थी दौड़ में भाग लेंगे और 14 दिसंबर को पहली बार अग्निवीर महिला सैनिक जीडी पद के लिए बिहार व झारखंड की युवतियां दौड़ में भाग लेगी। इस भर्ती में लगभग 82,000 अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं। तो आखिर किस जिले के लिए किस तारीख को दौड़ होगी, आप विस्तार से जान लीजिए। तो देखिए, जीडी पद के लिए यदि बात करें तो 1 दिसंबर को गोपालगंज के लिए, 2 दिसंबर को गोपालगंज और वैशाली जिला, 3 दिसंबर को सिवान, 4 दिसंबर को सारण, 5 को सारण व पटना, 6 दिसंबर को पटना व भोजपुर, 7 को भोजपुर, 8 दिसंबर को भोजपुर और बक्सर के लिए। तो वहीं क्लर्क पद के लिए बात करें तो देखिए, 9 दिसंबर को पटना, सारण और सिवान जिले का दौड़ होगा। 10 दिसंबर को वैशाली, गोपालगंज, बक्सर व भोजपुर, 11 दिसंबर को भोजपुर, बक्सर, गोपालगंज, पटना, सिवान व सारण के साथ वैशाली जिला। तो वहीं ट्रेडमैन पद के लिए बात करें तो 12 दिसंबर को पटना, सारण, सिवान व वैशाली जिले के अभ्यर्थी सैनिक ट्रेडमैन पद के लिए दौड़ में भाग लेंगे।